द्रौपद कहा तेरी मौसी लगत है, मौसी लगत है। द्रौपद कहा तेरी मौसी लगत है, मौसी लगत है। द्रौपद कहा तेरी मौसी लगत है, अरे ताई लगत है। द्रौपदी कहा तेरी मौसी लगत है, ताई लगत है। बात को चीर बढ़ाया, मैंने बुलाया नहीं आया, मैंने बुलाया नहीं आया, मैंने बुलाया नहीं आया, मैंने बुलाया नहीं आया। मीरा का तेरी बहिना लगत है, अरे भाभी लगत है। मीरा का तेरी भाभी लगत है, भाभी लगत है। मीरा का तेरी बहिना लगत है, अरे भाभी लगत है। मीरा का तेरी भाभी लगत है, भाभी लगत है। मीरा का तेरी चाची लगत है, अरे भुआ लगत है। मीरा का तेरी भाभी लगत है, भुआ लगत है। नगो जैर पचायो कनुआ मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो। मेरी सारी सारी रात मैंने रोए काटिया, रोए काटे। सारी सारी रात मैंने रोए काटी, रोए काटी। सारी सारी रात मैंने रोए काटिया, रोए काटे। तरस नहीं आयो कनुआ मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो, मैंने बुलाया नहीं आयो। माखन चोर भगवान की जय हो, श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय राधे। आइए अपनी कथा पर अपने चित्त को लेकर के चले। भगवान ने माखन चोरी क्यों करी? भगवान ने माखन चोरी नहीं की, भगवान ने मन की चोरी करी। हर एक गोपी चाहती है वो माधव हमारे घर भी आए और हमारे हाथ का बना हुआ माखन खाए। तो भगवान ने ब्रजवासियों को एकत्रित किया और माखन चोरी प्रारंभ की। भगवान पहली बार अपने घर में माखन चोरी करने गए तो भगवान ने जाकर के माखन की मटकी में हाथ डाल दिया। यशोदा मैया ने पकड़ लिया, लाला माखन की चोरी कर रहे हो। तो भगवान बोले मैया बड़ी भोरी है, तू कैसे समझाओ? चौ मैया माखन की चोरी ना कर रहे हो। बोले तो मैया जब माखन की मटकी पे अनेक चेटी आ गई हैं, सो मैं जी चेटी ने दूर को कर रही हूं। तो मैया ने कही लाला चेटी ने दूर कर रहे हो तो तेरे मोढ़े पे माखन लग रहे हो, जाको कहा। और भगवान ने देखी कि मैं मोह पे माखन लगो। भगवान बोले मैया तू कछु ज्यादा ही भोरी है। चौ मैया जी चेटीन में एक चेटी बड़ी खतरनाक है। जैसे ही मैंने माखन की मटकी पे थे वो चेटी हटाई तो मैया वो चेटी मुंह पे क्रोध कर भी लगी और धीरे धीरे करके चेटी मैया मेरे पैरन पे आ गई और पैरन पे थे मैया मेरे कंधान पे आ गई और कंधान पे थे मैया वो चेटी मेरे मुंह पे आ गई। माखन ते बिगड़ो भयो हाथ, मैंने बात चेटी हटाई सो मोहते माखन लग गए। भगवान कृष्ण आज पहली बार माखन चोरी में पास हुए। अगले दिन सब इकट्ठे हुए तो कोई पिट के आया, कोई खुश हो रहा है, कोई बोला लाला अब की खाई सो तो खाई आगे थे, अब लाला कबो माखन की चोरी नहीं करेंगे। क्यों भैया? मैया ने वो पिटाई करी है कि छठी को दूध याद आएगा।
भगवान बोले पहली बार माखन चोरी करवे गए तो माखन की चोरी करवो नहीं आयो, चलो मैं तुमको चोरी सिखाऊंगा। अब भगवान यहाँ सब ब्रजवासियों के साथ चोरी करना प्रारंभ कर रहे हैं। मंडली बन गई, बाल गोपाल चौर विद्या प्रचार मंडल, और मंडली के अध्यक्ष भगवान कृष्ण बन गए। अब यदि भगवान कहीं माखन की चोरी करने न जाएं तो सब गोपियां परेशान हो जाती। सवेरे से संध्या है गई, भगवान की एक झलक देखने को नहीं मिली। गोपियां कहती हैं चलो री सखी दधि बेचन को, और वहां मिले ब्रजराज, माखन को माखन बिचे, सो एक पंथ द्वे का। एक एक करके सभी गोपियां यशोदा मैया से शिकायत करने गई। अरे यशोदा मैया घर से बाहर आओ। और यशोदा मैया बाहर आई तो गोपियों का ढेर लगा है। मैया ने कहा गोपियों मेरे घर में कोई कथा भी नहीं है, तुम सब एक साथ क्यों आई? गोपी बोली हम तुम्हारे यहाँ किसी कथा में नहीं आई हैं। बोले तुम्हारे लाला की शिकायत करने आई है। एक गोपी बोली मैया ऐसी वैसी गोपी नहीं है, पीठ पीछे किसी की बुराई नहीं करती, कहाँ है तुम्हारो लाला, बाहर निकारो बाकी मुंह पे ही कहवे। तो मैया ने बाल कृष्ण लाल को बुलाया। अब एक एक करके गोपी शिकायत कर। मत्सान मुंच क्वचित समय, प्रोस संध्या विजायते, स्तेयं स्वाध्यत्यजं दधिपयः, भाण्डं भिनन्ति च मनः। एक एक गोपी शिकायत कर रही है मैया तुम्हारा लाला हमारे घर माखन की चोरी को आता है। तो मैया बोली माखन की मटकी को ऊपर टांग दिया करो, डायरी को नहीं पहुंचेगो तो कहां से चोरी कर ले। लेकिन एक गोपी बोली मैया माखन की मटकी ऊपर लटका के भी देख ली, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, और सबके ऊपर मंडलाध्यक्ष बैठ करके माखन की मटकी को फोड़ देते हैं और माखन खा जाते हैं। दूसरी गोपी बोली मैया तुम्हारा लाला आता है मरकान भोक्षण, माखन खाता है और बानरों को भी खिलाता है। बानरों को क्यों खिला रहे हैं? क्योंकि भगवान कहते हैं तुमने मेरी राम अवतार में खूब सहायता करी, मैं तुमको कुछ दे नहीं पाया, अब कृष्ण अवतार में खूब मेरे साथ माखन खाई। तो यशोदा मैया बोली मेरे लाला को डांट दिया कर। एक गोपी बोली मैया तेरे लाला को डांट के भी देख लिया, माखन चोरी करने मेरे घर आया, मैं डांटती जाऊं, लाला माखन की चोरी करेगो तो लाला तेरो ब्याह नहीं होवेगो, मैं डांटती जाऊं, और जे मोय देख के हंसतो ही जावे, हंसतो ही जावे। राम जाने जाकी हंसी में कहा जादू है, मेरो सबरो गुस्सा शांत है गयो और मुँहे हंसी आए गई और मैंने जाए बैठ के माखन खवाया। यशोदा मैया बोली अगर इतनो ही ज्यादा परेशान कर रहे हो तो मेरे लाला रात में हवा ती बड़ो डर लगे। अब एक गोपी कहती है मैया रहने त्यो लाला खुद ही पूरे ब्रजमंडल में हवा बन के डोले। कहा मतलब? वो गोपी कहती है मैया मुंह पे बीती सो सुन, त्यो लाला मेरे घर माखन की चोरी करवे आएगा। मैया मैं गरीब घराने की गोपी हूं, मेरे घर में कुछ माखन इत्यादि नहीं। तेरा लाला 2 घंटे मेरे घर में माखन को ढूंढने लगा पर माखन नहीं मिला, तो तेरा लाला मैया मेरे घर की तरफ खड़ा होके गाली देने लग गया। अरे राम राम ब्रजवासियों कैसो घर है रे, बताओ जा में माखन ही नाने। ब्रज मंडल में घर होते भय जा में माखन नाने जितो मर घटा के समान है। और मैया मेरे घर की तरफ देख के बड़बड़ावे लग गयो और जाको जबऊ क्रोध शांत ना भयो तो अचक अचक दबे पैर मेरे घर में दोबारा घुस गए।
और दोबारा घुसो तो मैया मेरे घर में एक कक्ष में मेरी छोरी खाट पे सोई रही थी। तेरो लाला अचक अचक दबे पैर गयो। मैया मेरी छोरी की चुटिया ने कछु ज्यादा लंबी है, सो तेरे लाला ने मेरी छोरी की चुटिया खाट की पटिया ते बांध दी और जोर ते कान में बोलो हौवा। और जैसे ही हौवा बोलो तो छोरी घबरा गई। मैया बचाइए, हौवा ने पकड़ ली। मैया बचाइए, हौवा ने पकड़ ली। अब छोरी भागती जावे, खाट की पटिया माथे में लगे और माथो खाट की पटिया में लगे। मैया बचाइयो, मैया बचाइयो। और मैंने त्यो लाला जाते भाई देख लो। मैं गई अरे छोरी शांत है जा, हौवा बउआ नाने जी नंद को कलुआ है। सुखदेव कहते हैं परीक्षित, भगवान ने इस प्रकार माखन की चोरी को प्रारब्धन दिया। बोल माखन चोर भगवान की जय हो। अब भगवान का नाम बंसीधर कैसे पड़ा, ये बात सुखदेव बता रहे हैं। भगवान को बंसीधर क्यों कहते हैं? सुखदेव कहते हैं परीक्षित, समुद्र मंथन हुआ और उस समुद्र मंथन में कालकूट विष निकला। तो महादेव बाबा ने कालकूट विष को पान किया तो भगवान नारायण महादेव बाबा से बड़े प्रसन्न हो गए। अरे महादेव, संसार की रक्षा के लिए आपने कालकूट जहर को पिया है। महादेव, मैं नारायण तुमसे बड़ा प्रसन्न हूं और मैं तुम्हें वचन देता हूं, मैं जब कृष्ण अवतार में आऊंगा तो महादेव आप मेरी वेणु, आप मेरी बांसुरी बनकर के आओगे और मैं आपको हर क्षण अपने पास रखूंगा। तो यही महादेव बाबा बंसी बनकर के आए हैं और बंसी को धारण किया है, तो भगवान का नाम बंसीधर पड़ गया। बोल बंसीधर भगवान की जय हो। अब भगवान की एक भैया है जिनका नाम है बलराम। इनका नाम हलधर कैसे पड़ा, ध्यान दीजिए। बलराम जी को हलधर क्यों कहते हैं? तो बात रामा अवतार वाली है। जब जनक जी महाराज के यहाँ राम जी ने शिव पिनाक को तोड़ दिया तो चारों भाइयों का वहां पर विवाह हुआ। जनक जी महाराज ने चारों भाइयों से पूछा कि आपको कुछ चाहिए तो नहीं दहेज में? सर्वप्रथम राम जी से पूछा तो राम जी ने मना कर दिया। जनक जी महाराज, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। भरत जी से पूछा, भरत आपको कुछ चाहिए तो नहीं? तो भरत साधु है तो भरत ने कह दिया, जनक जी हमें कुछ भी दहेज में नहीं चाहिए। शत्रुघ्न से पूछा, शत्रुघ्न आपको कुछ चाहिए तो नहीं? शत्रुघ्न ने कह दिया, हमें भी कुछ नहीं चाहिए। उसके बाद लक्ष्मण जी से पूछा, जनक जी महाराज ने, लक्ष्मण जी आपको कुछ चाहिए क्या दहेज में? तो लक्ष्मण जी महाराज बोले, हमें तो चाहिए। बोले क्या चाहिए? लक्ष्मण जी महाराज बोले, हमें तो वो हल दे दो जिस हल से तुम धरती को जोतते हो। जनक जी महाराज ने उस हल से धरती को जोता था और उससे माता सीता का जन्म हुआ, जो कल आपने श्रवण किया। तो लक्ष्मण जी बोले, हमें तो बस वो हल दे दीजिए। तो यहाँ पर जनक जी महाराज ने उस हल को लक्ष्मण जी को दे दिया और लक्ष्मण जी महाराज ने उस हल को ब्रह्मा जी को दे दिया और ब्रह्मा जी के पास वो हल रखा रहा। और उसके बाद लक्ष्मण का रूप त्याग करके द्वापर में लक्ष्मण बलराम बन के आए हैं और ब्रह्मा जी महाराज ने वही हल बलराम जी को दे दिया, इसलिए इनका नाम हलधर पड़ गया। बोल हलधर भगवान की जय हो। एक और बार
देखो राम जी पहले तो बड़े बने थे और अब की बार राम कृष्ण बन के आए हैं छोटे, और लक्ष्मण पहले छोटे बने थे लेकिन लक्ष्मण अब की बार बड़े बलराम बन के आए। तो इस बात का क्या कारण है? तो राम जी जब रावण को मार के आ गए तो वशिष्ठ जी ने राम से कहा, राम लक्ष्मण के जैसा भैया मिलना बड़ी कठिन बात है। राम तुम्हें लक्ष्मण तुम्हारे भाई के रूप में मिला है और ये बात बड़ी कठिन है। क्यों? क्योंकि राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए सब कुछ छोड़ दिया। अरे राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए अन्न छोड़ दिया, लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए जल छोड़ दिया, राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़ दिया। और तो और राम वशिष्ठ जी कहते हैं, राम लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए नींद को छोड़ दिया, अन्न को छोड़ दिया। लक्ष्मण के जैसा भैया राम तुम्हें दोबारा मिलना बड़ा कठिन हो जाए। तो यहाँ पर राम जी ने कहा, वशिष्ठ जी, गुरु जी, मैं मानता हूं लक्ष्मण ने मेरे लिए सब कुछ छोड़ा है, पर लक्ष्मण ने मेरे लिए अन्न नहीं छोड़ा है। वशिष्ठ जी बोले, क्यों? तो राम कहते हैं कि मैं जंगल में रोज लक्ष्मण को फल देता था और लक्ष्मण उन फलों को खाता था। राम ने लक्ष्मण को बुलाया, लक्ष्मण मैं तुम्हें जंगल में जो फल दिया करता था वो फल कहाँ है? तो लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ गए। भैया मैं सत्य कहता हूं, मैंने आपके लिए सब कुछ छोड़ दिया, मैंने आपके लिए वास्तव में अपने जीवन का सब सुख त्याग दिया। भैया मैंने जल त्याग दिया, मैंने अन्न त्याग दिया, माता पिता त्याग दिए, अपनी पत्नी त्याग दी। राम बोले, मैं रोज फल देता था, वो फल कहाँ है? लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ गए और लक्ष्मण ने कहा, भैया राम वो फल मैंने कुल गुरु वशिष्ठ को दे दिए। और गुरुजी से कहा तो गुरुजी फलों का इतना बड़ा टोकरा बाहर लेकर के आए। राम ने कहा, लक्ष्मण तुमने ये फल खाए नहीं? बोले, हाँ भैया मैंने ये फल खाए। राम ने कहा, नहीं, इन फलों को गिनो, इनमें से एक दो फल तो जरूर खाए हो। और जब फलों को गिना गया तो उन फलों में 4 फल कम निकले। राम बोले, लक्ष्मण तुमने ये 4 फल तो जरूर खाए। लक्ष्मण की आंखों से आंसू आ गए। भैया राम मैं सत्य कहता हूं, मैंने एक भी फल नहीं खाया। तो राम ने कहा, फिर वो 4 फल कहाँ हैं? कम है। लक्ष्मण की आंखों से आंसू बहने लगे। भैया ये 4 फल आप ही मुझे देना भूल गए, आप अपने लक्ष्मण दुलारे को फल देना भूल गए। भैया पहला फल तो आपने मुझे उस दिन नहीं दिया था जिस दिन आपको वनवास हुआ था। जब आपको वनवास हुआ पूरी अयोध्या आपके लिए रो रही थी, आपकी आंखों से आंसू थे और आपने उस दिन अपने लक्ष्मण को कोई भी फल खाने को नहीं दिया, तो एक फल तो वो कम है। और भैया दूसरा फल आपने उस दिन नहीं दिया। चित्रकूट की भूमि पर आपको पता पड़ा कि पिताजी का प्राणांत हो गया है, तो भैया आपके झरझर झरझर आंसू बहने लग गए। आप पिताजी पिताजी कह के रोने लग गए। आप पृथ्वी पर गिर पड़े
तो आप उस दिन अपने लक्ष्मण को भूल गए। आपने उस दिन भी मुझे कोई फल खाने को नहीं दिया, तो दूसरा फल वो कम है। और लक्ष्मण जी कहते हैं भैया तीसरा फल वो कम है, जिस दिन वो दुष्ट रावण माता सीता का हरण करके ले गया था। आप रो रहे थे, हे खग मृग ये मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। उस दिन आप लताओं से पताओं से पूछ रहे थे, आपने उस दिन भी अपने लक्ष्मण दुलारे को कोई फल खाने को नहीं दिया। आप उस दिन अपने लक्ष्मण को भूल गए। और भैया चौथा फल आपने उस दिन नहीं दिया, जिस दिन मुझे मेघनाथ के द्वारा शक्ति लगी और मैं धड़ाम से धरती पर गिर पड़ा। उस दिन मैं कुछ बोल नहीं रहा था, मैं मूर्छित पड़ा था और उस दिन आपकी गोद में पड़ा था। चौथा फल आपने उस दिन मुझे नहीं दिया। आप रो रो करके कह रहे, लखन दुलारे, लखन दुलारे, लखन दुलारे बोल कछु बोल। आप उस दिन मुझे जगाने का प्रयास कर रहे थे। आपने उस दिन अपने लखन को कोई फल खाने को नहीं दिया। सत्य मानना भैया, बेचार फल इन फलों में कम है। और ये लक्ष्मण आपसे विनती करता है कि वास्तव में लक्ष्मण ने तुम्हारे लिए सब कुछ त्याग दिया। राम की आंखों से आंसू आ गए। राम ने दौड़ करके लक्ष्मण को गले से लगा लिया। लक्ष्मण, लक्ष्मण, वास्तव में लक्ष्मण तेरे जैसा भैया मिलना बड़ी कठिन बात है। राम जी ने वचन दिया, लक्ष्मण अब की बार तू छोटा बन के आया है और मैं राम बड़ा बन के आया हूँ, तूने मेरी सेवा करी है। लक्ष्मण मैं वचन देता हूँ, द्वापर में मैं छोटा बन के आऊंगा और लक्ष्मण तू बड़ा बलराम बन के आवेगा और मैं तेरी सेवा करूंगा। इस कारण से श्री लक्ष्मण जी महाराज बलराम बन के आए। बोल भागवत भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। और सज्जनों, जीवन में भाई एक भुजा होती है। अगर भाई नहीं होता है बस अब उसके भाई एक भुजा होती है। यदि भाई साथ है तो दुनिया की हर शक्ति से जीता जा सकता है। यदि भाई साथ दे रहा है तो दुनिया में ऐसा कुछ नहीं है जिससे हम और आप जीत न पाए। और भाई साथ नहीं है तो जीवन नहीं होता, जीवन बिगड़ जाता है। एक बार उन लोगों की छाती पर हाथ धर के देखो जिन लोगों के जीवन में भाई नहीं, उन पर क्या बीतता। भाई की कीमत समझो। जिन लोगों के भाई नहीं है उनको दर्द होता है। तो यहाँ पर राम लक्ष्मण की जोड़ी है। राम लक्ष्मण आपस में इतना प्रेम था इनमें, विधि का विधान किसी की विधि के विधान के सामने चलती नहीं है।
और यहाँ पर सुखदेव जी महाराज ने श्री परीक्षित जी महाराज को सुंदर कथाओं का रस स्वादन कराया। और अब अनेक कथाओं को श्रवण कराते कराते सुखदेव आगे बढ़ते चले जा रहे हैं और बाद में गिरिराज धरण की कथा को श्रवण कराया है। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो, बाल कृष्ण लाल की जय हो, जय जय श्री राधे। और भगवान तो इतना बड़ा दयालु है सज्जनों। जंगल में भगवान विराजमान थे, बड़ी जोर की भूख लगी। मनसुका से कहा, मनसुका बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मनसुका सबरे ब्रजवासी ने अपने अपने घर का प्रसाद खोल के रख दिया। बिभ्रदः बेनु जठर पटयो श्रृंग वीण च कक्षे वामे पाणो समलंकृतः। मनसुका गरीब घर का है, कुछ लाया नहीं है भगवान के लिए। और भगवान जिद कर रहे हैं, नहीं मनसुका, हम तो तेरे घर को ही भोजनो करेंगे। मनसुका मैया के जोरे गो, मैया 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 कछु होए तो नेक दे दे, लाला ने मांगो है प्रसाद। भगवान गरीबों को, भगवान भक्तों को अपने हृदय से लगा लेता है। मनसुका 3 दिन पुरानी कढ़ी लेकर के खाता है, तो इस कढ़ी में से बदबू आ रही है, कृष्ण खावेगा नहीं। झाड़ियों के बीच में बैठ करके आज वो मनसुका खुद ही कढ़ी को खाने लग गई। और भगवान को पता पड़ा तो भगवान आए, अच्छा मैं का जे कढ़ी लायो है और तू बैठो बैठो अकेलो खाए रहे हो। भगवान आज देखो कैसी लीला कर रहे हैं। भगवान ने अपने घुटने टेक दिए, मनसुका के सामने खड़े हो गए और मनसुका के होठों से कढ़ी टपक रही। भगवान इतना भाव में विभोर हो गया कि मनसुका के होठों से टपकने वाली कढ़ी को आज भगवान अपने मुख से चाटने लग गया, चाटने लग गया। मनसुका कह रहा है, लाला लाला अरे झूठन मत चाटे, झूठन मत चाटे। लेकिन नहीं, मैं भगतन को दास, भगत मेरे मुकुट मणि। अरे लाला मैं मनसुका तेरे जैसे भक्तन को दास हूँ, तेरे जैसे भक्त मुझे जहां बुलावेंगे मैं वहीं दौड़ो दौड़ो चलो आगे। बस उनके बुलाने की आवाज में दर्द होना चाहिए। भगवान ने कढ़ी का पान किया, ब्रह्मा जी को संदेह हो गया, ये कैसा भगवान है। और संदेह कैसा हुआ, जैसा सती मैया को राम पर हुआ वैसा संदेह हो गया। ब्रह्मा जी ने सबरी गैया मैया गायब कर दी। अगर भगवान होवेगो तो रोवेगो नहीं, और साधारण बालक होगा तो रोवेगा। भगवान ने देखा कि हमारे ब्रह्मा जी पुत्र हैं, वो हमसे ही लीला कर रहे हैं। तो भगवान ने दोबारा वैसे के वैसे ही ब्रजवासी बनाए ले, गैया बनाए ले। ब्रह्मा जी ने क्षमा याचना करी, प्रभु क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। श्राप दे दिया, ब्रह्मा तुमने मुझसे मेरे प्राण प्रिय ब्रजवासी दूर किए हैं, मैं तुमको श्राप देता हूं कि पृथ्वी पे तुम्हारी ज्यादा पूजा नहीं होगी। ब्रह्मा जी महाराज का एक ही मंदिर है, वो पुष्कर में विराजमान है। तो यहाँ पर भगवान की तो प्रभुता का वर्णन नहीं किया जा सकता। सज्जनों, भगवान कोमल के लिए कोमल है और कठोर के लिए कठोर है। जो कमल की पत्ती के समान कोमल है तो भगवान उनके लिए उतना ही कोमल है। और भगवान जो लोग कठोर हैं तो भगवान उनके लिए भी कठोर बन जाता है। और भगवान की प्रभुता का क्या वर्णन करूं। भगवान तो न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। ऐसे समझो, एक अगस्त मुनि थे और उनके एक शिष्य थे जिनका नाम था सुतीक्ष्ण।
अगस्त मुनि शालिग्राम भगवान की पूजा करते थे। तो अगस्त मुनि ने अपने शिष्य सुतीक्षण से कहा, सुतीक्षण कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूं और तुम शालिग्राम भगवान की पूजा करना। तो अगस्त मुनि बाहर चले गए और सुतीक्षण शालिग्राम भगवान की जय जय कर रहे हैं। बगल में नदी बनी है और नदी के बगल में एक जामुन का वृक्ष है। अगस्त सुतीक्षण के मन में आई कि शालिग्राम भगवान हमें जामुन नहीं खवावेंगे तो कब काम आवेंगे। और जामुन के पेड़ पे सुतीक्षण चढ़ नहीं पा रही हैं और जामुन खाने का मन कर रहा है। सो क्या किया, शालिग्राम भगवान उठाए और जे जोर से मारे पेड़ में, तो ना तो जामुन आई और शालिग्राम भगवान पानी में चले गए। अब सुतीक्षण विचार करने लगा, ना तो जामुन मिली और भगवान और चले गए। अब गुरुजी आएंगे तो क्या बताएंगे कि भगवान कहाँ है। तो सुतीक्षण ने ऐसे तैसे चढ़ के जामुन के वृक्ष पे और एक बढ़िया मोटी जामुन तोड़ ली और जामुन ही शालिग्राम बना करके रख दी और बढ़िया चंदन से स्नान करा के रख दिया। अगले दिन अगस्त मुनि आए। अगस्त मुनि ने कहा, सुतीक्षण सेवा कैसी चल रही है। सुतीक्षण बोले, देख लो चल के तुम। और अगस्त मुनि ने देखा तो शालिग्राम भगवान चमक मार रही। अच्छा, जामुन तो चमक मारती है ये। सो अगस्त मुनि बोले, सुतीक्षण सेवा तो बिल्कुल बढ़िया करी। सुतीक्षण मन ही मन में सोच रहे, बस जिस सेवा तुम्हें बढ़िया ही लगती रहे, जिस सेवा बिगड़े नहीं बस। अच्छा ठीक है सुतीक्षण, अब तुम जाओ, मैं सेवा करूंगा। और अगस्त मुनि ने जैसे ही शालिग्राम भगवान वो जामुन लई, जल से स्नान कराया तो सारा का सारा वो ऊपर का खोपटा उतर गया, हाथ में खुटली रह गई। और हाथ में जब वो घुटली रह गई, क्रोध आ गया। अरे सुतीक्षण कहाँ है, जल्दी आ, मेरे शालिग्राम भगवान कहाँ है, कैसे सेवा करता था और इनको क्या हो गया। तो सुतीक्षण बोला, पुनि पुनि चंदन पुनि पुनि पानी और शालिग्राम गल गए तो हम कहा जानी। बोले गुरुजी रोज चंदन रोज पानी से स्नान कराते थे, शालिग्राम जी गल गए तो हमें कुछ नहीं पता, भगा दिया, निकल जा मेरे आश्रम से। और अब जब ही आना जब सच्चे शालिग्राम को लेकर के आवे। सुतीक्षण को भगा दिया। सज्जनों, कभी कभी कपूत भी सपूत निकल जाते हैं। सुतीक्षण को भगा दिया। सुतीक्षण ने संकल्प कर लिया कि अब गुरुजी को मुंह जबई दिखाऊंगा जब सच्चे शालिग्राम को गुरुजी के पास ले जाऊंगा। राम जी आ रहे थे तो राम जी से पूछा सुतीक्षण ने, कहां जा रहे हो। बोले अगस्त मुनि के शिष्य पे। सुतीक्षण बोले, ओहो मेरे गुरुजी के आश्रम पे जा रहे हो। बोले हाँ, कि तो हमको भी गुरुजी के पास लेकर के चलो। अगस्त मुनि के पास लेकर के चलो। तो राम ने कहा कि तुम अपने गुरुजी के पास क्यों नहीं रहते। बोले गुरुजी ने मुझे भगा दिया है और गुरुजी ने कहा है सच्चे शालिग्राम को लेकर के आना, तभी पैर रखना। सुतीक्षण और राम जी गए। सुतीक्षण ने आवाज लगाई, गुरुदेव गुरुदेव, मैं शालिग्राम भगवान को लेकर के आया हूं। अंदर से अगस्त मुनि ने कहा, अरे चला जा, मैंने तो दूसरे शालिग्राम ले लिए, अब मुझे कोई जरूरत नहीं। सुतीक्षण ने फिर कहा, गुरुदेव मैं असली वाले भगवान को लेकर के आया हूं, एक बार आओ तो सही। और गुरुदेव ने जैसे ही कुटिया खोली तो सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम खड़े और बगल में सुतीक्षण है।
तो अगस्त ने पहले राम को प्रणाम नहीं किया, पहले सुतीक्षण के चरणों में गिर गए। सुतीक्षण, आज तेरी वजह से मुझे सच्चा राम, सच्चा शालिग्राम भगवान मिल गया। और भगवान को बाद में प्रणाम किया। जिनसे घरों में उजाले हुए, वो ही घरों से निकाले गए। जिनसे घरों में उजाले हुए, वो ही घरों से निकाले गए। एक जरा सी भेंट के कितने मकसद निकाले गए। जिनसे घरों में उजाले हुए, वो ही घरों से बाहर निकाले। सुतीक्षण से अगस्त की कुटिया में उजाला हो गया और सुतीक्षण को ही अगस्त ने कुटिया से बाहर निकाल दिया। सज्जनों, कभी कभी गुरु को शिष्य की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, कभी कभी पिता को पुत्र की कृपा से भगवान मिल जाते हैं, कभी कभी भक्त को और कुभक्त की कृपा से भी भगवान मिल जाते हैं। तो कभी कभी जो कपूत औलाद है, वो भी कभी कभी सपूत निकल जाती है। माधव तो इतना दयालु है, इसकी प्रभुता का वर्णन जितना करे उतना थोड़ा। जो तू आगे आवे एक पग, मैं आऊं पग 60। भगवान के प्रति एक पैर आगे बढ़ा के देखो, भगवान 60 पग आगे बढ़ करके आता है। बोल भागवत भगवान की जय हो, खिलन बिहारी सरकार की जय 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 श्री राधे श्याम। अब आइए हम और आप श्री गिरिराज धरण की कथा का आनंद पान करते हैं। पहले तो ये समझिए कि ये गिरिराज धरण है, ये कौन है, इनकी क्या कथा है। तो ये जो गिरिराज धरण है, ये द्रोणगिरी पर्वत है एक, उसके पुत्र हैं गोवर्धन। एक पर्वत है द्रोणगिरी, और उस द्रोणगिरी पर्वत के ये गोवर्धन पुत्र हैं। एक बार पुलस्त ऋषि द्रोणगिरी पर्वत के पास गए और पुलस्त ऋषि ने कहा, द्रोणगिरी पर्वत, मैं आपके पुत्र गोवर्धन को ले जाना चाहता हूं और काशी में जाकर के विराजमान करूंगा। तो द्रोणगिरी पर्वत ने पुलस्त ऋषि से कहा कि आप गोवर्धन को ही पूछ लो, वो तुम्हारे साथ जाना चाहता है कि नहीं। तो यहाँ पर पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन से कहा कि गोवर्धन पर्वत, मैं तुम्हें काशी में विराजमान करूंगा, मेरे साथ चलो। गोवर्धन पर्वत ने कहा कि मैं साथ में तो चलूंगा, लेकिन बीच में मुझे जहां रख दोगे मैं वहीं रखा रह जाऊंगा। पुलस्त ऋषि लेकर के आए और बीच में जब लेकर के आए ब्रज मंडल में रख दिए, लघु शंका के लिए चले गए। और बाद में पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन से कहा कि चलो मेरे साथ, तो गोवर्धन ने जाने से मना कर दिया। मैंने कहा था ना, जहां रख दोगे मैं वहीं रखा रह जाऊंगा। तो गोवर्धन महाराज वहां से नहीं उठे, तो पुलस्त ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दे दिया कि तुम मेरे साथ नहीं जा रही हो। ये पुलस्त ऋषि श्राप देता है, आगे आने वाले कलयुग में गोवर्धन तुम रोज तिल भर घटते 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 चले जाओ। जो गोवर्धन पर्वत ब्रजमंडल में विराजमान है, वो रोज तिल भर घटता घटता जा रहा है, और जब घोर कलयुग आ जाएगा तो पूरा घटता घटता समाप्त हो जाएगा।
तो ये गोवर्धन पर्वत है। अच्छा, ये गोवर्धन पर्वत को हनुमान जी महाराज राम सेतु बनवाने के लिए भी ले जा रहे थे। हनुमान जी ने सोची जा राम सेतु बना रहे हैं, छोटे छोटे पत्थर डाल रहे हैं, न जाने कब तक बनेगो। तो हनुमान जी गोवर्धन को लेकर के गई, लेकिन राम जी ने कह दिया, हनुमान जिस गोवर्धन पर्वत को तुम लेकर के आ रही हो उसे अब मत लाओ। क्यों? क्योंकि राम सेतु पूरा बन गया। तो गोवर्धन पर्वत को वहीं रख दिया। तो गोवर्धन पर्वत बोला, हमने तो सुनी कि आदमी ही स्वार्थ से प्रेम करते हैं, लेकिन यहाँ तो भगवान भी स्वार्थ से, जब जरूरत थी तब तो ले आए और अब यहीं छोड़ रहे हैं। तो हनुमान जी ने राम जी से कहा कि गोवर्धन पर्वत ऐसे ऐसे कह रहा है। तो राम जी ने कहा, हनुमान गोवर्धन पर्वत से कह दो अगली बार मैं कृष्ण अवतार लूंगा और कृष्ण अवतार लेकर के मैं स्वयं गोवर्धन पर्वत की पूजा करूंगा और इस संसार से गोवर्धन पर्वत की पूजा करवाऊंगा। सो रामचंद्र ही और गिरिराज जी की पूजा के लिए कृष्ण अवतार लेकर के गोवर्धन की पूजा करवा रहे हैं। बोल गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अच्छा, भगवान ने गिरिराज जी को और कनिष्ठिका उंगली पर ही क्यों उठाया? समय का अभाव भी है, हमें गिरिराज धरण जी के दर्शन भी करने हैं। और तो भगवान ने गोवर्धन पर्वत को कनिष्ठिका उंगली पर ही क्यों उठाया? इस पे भी उठा सकते थे, इस पे भी उठा सकते थे, लेकिन कनिष्ठिका उंगली पे ही क्यों उठाया? भगवान की एक आदत है बंधु, जिसका कोई नहीं होता है भगवान उसका हो जाता है। पांचों उंगलियों को बड़े ध्यान से देखो और इन उंगलियों में समस्त उंगलियां घिरी हुई हैं और जो छोटी वाली उंगली है ये बिल्कुल खाली है। इसलिए भगवान ने इस पर गोवर्धन को उठाया। देखो, अंगूठा है, ये अंगूठा घिरा हुआ है। वैसे फेसबुक चलाते तो वो लाइक करते इसके लिए घिरा है, और वैसे किसी को अगर बिराए तो ऐसे अंगूठा भी दिखाते, तो ये घिरा हुआ है। इसलिए भगवान ने गोवर्धन को इस पे नहीं उठाया। उसके बाद ये वाली उंगली आती है, ये वाली उंगली तर्जनी उंगली है, ये लोगों को डांटने के काम में आती है, तो देख लेंगे, इसलिए ये उंगली गिरी है। और भगवान तो जो खाली होता है उसके ही पास भगवान जाते हैं, और जिसका कोई नहीं होता है भगवान उसको ग्रहण करते हैं। उसके बाद ये उंगली देवताओं को तिलक के लिए है, और ये उंगली मनुष्यों को तिलक के लिए है। और बची कौन सी? छोटी वाली, ये किसी के लिए नहीं है। तो भगवान ने गिरिराज जी को इसमें धारण कर लिया। गिरिराज धरण भगवान की जय हो। अच्छा, अब बात आती है 56 प्रकार के भोजनन की, क्योंकि यहाँ 56 प्रकार के ही दिख रहे हैं। आप सब खूब ले लेकर के आए हैं, 56 प्रकार के तो है ही गए होंगे। तो भगवान को 56 प्रकार के भोग क्यों लगाए जाते हैं? इसका क्या कारण है? तो इसका कारण ये है कि भगवान कृष्ण 8 पहर भोजन किया करते थे। दिन में 8 बार भगवान भोग लगाया करते थे। लेकिन भगवान ने गिरिराज जी धारण करे तो 7 दिन 7 रात्रि पर्यंत भगवान ने कुछ भी नहीं खाया। तो ब्रजवासियों ने सोचा, हमारो कन्हैया इतने दिनाते भूखो है। तो ब्रजवासियों ने वही सब दिनों को जोड़ जाड़ करके और सब मिला करके 56 प्रकार का भोजन बना के भगवान को समर्पित कर दिया। इसलिए भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाते हैं। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो। जय जय श्री राधे। अब आ जाओ, हम सब मिलके गिरिराज जी की जय जय करेंगे। अपनी जगह पे बैठी रहियो और एक एक करके गिरिराज जी की पूजा करनी है।
और श्री गिरिराज धरण जी की कुछ कथा शेष है, क्योंकि अब समय नहीं है। और वैसे आज देखा जाए तो आज कथा भैया ही कहाँ है, हाँ? आज तो मनसुखा जी अपने उदम हल्ला करते रहे, सो कथा आज बहुत कम है पाइए। लेकिन कल ठीक 1 बजे और जल्दी आ जाइयो तो हम जल्दी बैठ जाएंगे, और कल गिरिराज जी की जो शेष कथा है उसको श्रवण करेंगे। सभी ब्रजवासी वृंदावन में 56 प्रकार के भोजन बना करके और चल दिए गिरिराज जी की पूजा के लिए। गिरिराज धरण भगवान की जय हो, झूलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री श्री गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज, ओ महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। 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 गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। गोवर्धन महाराज, महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहा। तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। तो पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े। और चढ़े तेरे कानन कुंडल सोई रहे, 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 तेरे कानन कुंडल सोई रहे। तेरे माथे मुकुट विराज रहा। महाराज मुकुट विराज रहा।
कंठा सोए रहो मेरे गले में कंठा सोए रहो मेरे गले में कंठा सोए रहो तेरे गले में कंठा सोए रहो कंठा सोए रहो तेरी झांकी तेरी झांकी तेरी झांकी बनी विशाल गोपाल तेरे हाथ में पकड़ और देखिए जो भक्त पूजन कर रहे हैं वो धीरे धीरे पूजन करें, एक एक से बारी बारी से, व्यवस्था को ना बिगाड़ें, शांति से पूजन करें। ये आपकी ही व्यवस्था है। ऐसा है, सब भाव से करो। वहाँ से एक लाली आ रही है, 10 जनी दे दो भाई, कछु दे दो, भाव दे दो, सब जने आएंगे। 4 दिन में पूजन नहीं होगा, आराम से थोड़े धीरे धीरे 2-4 बड़े बूढ़े न कर लिया, बस पूजन है। तो जो आपको देना लेना वो भाव से कर दो। एक जनी आ रही है, 4 जन भिजवा दो। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायवान मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायवान मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायवान मेरा बंधुआ, गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायवान हो नायवान मेरा बंधुआ सखीरी नायवान मेरा बंधुआ, नायवान मेरा बंधुआ सखी नायवान मेरा बंधुआ, मैं तो गोवर्धन को जाऊं मेरे वीर नायवान बंधुआ, सात शेर की करो कड़ैया, 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 मैं तो सस्तन नौत जिताऊंगी हाँ भैया, ऐसा ना एक साइड से आओ तो वो निकलती चले जाओ। केवल गोवर्धन महाराज से हाथ का स्पर्श करो बस, और भोग लगो तुम आओ, और ऐसा भोग थोड़ा ही लगे। केवल गोवर्धन महाराज से उधर से स्पर्श करो और निकले चले जाओ, सीधे चक्कर बना लो। व्यवस्था को बनाए हाँ देखो भाई, और जनता ज्यादा है, बहुत जनता है, स्पर्श करो और सीधे निकलो। उधर से आओ, उधर से निकल जाओ, उधर से जाओ, उधर से निकल जाओ। और जी देखो तो 51 तो ठाकुर जी बैठे हैं, चाहे 300 पे चढ़ा दो, कुछ माँ चढ़ा दो, कुछ माँ चढ़ा दो, कभी बीच में ले जाओ, पाए इकट्ठे कर ले, क्योंकि वो आरती का भी समय हो चुका। आप सभी ने भागवत सुनी है तो उसका परिचय दीजिए। और भागवत का तो अर्थ ही है कि शांति, यानी कि धीरे धीरे आइए आराम से। हाँ, थोड़ा शांति से, छोटे छोटे बच्चे भी हैं उनका भी ख्याल रखिए। ये भैया जा रहे हैं, व्यवस्था को भैया शांति से करके पूजन करें। वृंदावन बिहारी लाल की सारी जनता एक से बैठे, जैसे जाते सभी अपनी अपनी जगह पर जाकर के बैठे। भैया सब व्यवस्था को न बिगाड़े,
अपनी अपनी जगह सब बैठो, माता बहन बेटियां बैठ जा बेटा, सभी बैठ जाओ, बैठ जाओ। ठाकुर जी पर चढ़ा देना, कोई दिक्कत ना, सुबेरे आओ ना, सुबेरे जब चढ़ा देना, सब बैठो। और देखिए एक और विशेष सूचना, आज शाम को भजन संध्या में श्री रामदीन मस्ताना जी हाथरस वाले पधार रहे हैं। वो आकर के आपको भजन सुनाएंगे, आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। समय ठीक रात को 8 बजे पधारेंगे। तो आप सभी भक्त अपने गृह कार्यों से निवृत्त होकर के शाम को भजन संध्या में पधारे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। और विशेष सूचना, देखिए महाराज जी की कथा ब्राह्मण की तरफ 2 दिन बकाया है। मेरा तो सभी से यही कहना है कि ठीक 12 बजे अगर आप इस पांडाल को जो तरीका से भर दोगे तो 2 घंटे कथा ज्यादा हो जाएगी और वो आपको नुकसान न करेगी, वो फायदा ही करेगी। कल से ठीक 12 साढ़े 12 बजे तक तो पांडाल में आ जाओ। और कल आपको सुंदर सुंदर 2 झांकियां दिखाई जाएंगी और शाम को रुक्मिणी और कृष्ण का मंगलमय विवाह होगा, कन्यादान इत्यादि होंगे। आप जानो जैसे जो कोई भक्त गाड़ी, मोटरसाइकिल, कूलर, पंखा, फ्रिज, एलईडी जो कुछ देना चाहते हैं, सोने की रिंग 1 लाख 2 लाख रुपए, वो कल कन्यादान भी करें। सभी भक्तों को अवसर मिलेगा और सभी भक्त कल बड़े ही तैयारी के साथ पधारे। जय श्री राधे, जय श्री श्याम। सबको बारात में चल लो और ब्यूटी पार्लर बढ़िया बढ़िया ड्रेस पहन के, रसगुल्ला मिलेगा दावत में, रसगुल्ला बिना ड्रेस से दावत ना मिलेगी भैया। जरा ध्यान। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। आप सभी यथास्थान खड़े हो जाएं और ऐसा विचार न करें कि हम आरती नहीं कर पाते। आपका मन दीपक है और आप मन से ही आरती कीजिए, जहां है वहीं से आरती कीजिए। और आपको पुष्पांजलि के लिए पुष्प न मिल पावे तो अपने मन को पुष्प बनाया करो और भगवान को चढ़ा दिया करो। यथास्थान रहिए, व्यवस्था को बनाए रखिए। कल हम सभी भगवान के विवाह का आनंद लेंगे, रुक्मिणी कृष्ण भगवान की मंगलमयी झांकी का दर्शन करेंगे। श्री खिलन बिहारी सरकार की जय हो, जय जय श्री राधे। अच्छा, अब की बार आप मत बोलियो और आप बोलियो हो। जय जय श्री, जय जय श्री खिलन बिहारी सरकार की जय जय श्री राधे श्याम। और कल राज महाराज की जय हो। सबसे ज्यादा भजन एक भजन की और कल यथा समय पर आना, कथा के लिए समय नहीं बच पाता है, सो जल्दी आ जाया करो। हरि ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राण समुखादग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरे आरती। बसा कर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान। करुणा करो
कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन पावन पतिताभ तेरे पाद दो भगवन हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवान अब में फंसी नाव मेरी तार दो भगवान हो करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन पावन पतिताभ तेरे पाद दो भगवन दर्द की दवा तुम्हारे पास है दर्द की दवा तुम्हारे पास है जिंदगी दया की है मांगते हैं वे तो मन में बसा कर तेरी गोरी तो पारो मन में बसा कर तेरे मूर्ति उतारो गिरधर तेरे आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती हरि बोल मंजूरी सरकार की वसा करे तेरे मूर्ति उतारो है गिरधर तेरे आरती वसा कर तेरी मूर्ति उतारो में गिरधर तेरी आरती वो मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुमसे खाई ये सोच भगवन जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवान जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण मांग तुमसे खाई ये सोच भगवन जिंदगी तेरे नाम कर दी अर्पण चिंता है तुझको प्रभु संसार की तुझको मेरा कुछ नहीं मेरा है सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा चिंता है तुझको प्रभु संसार की मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो में गिरधर तेरी आरती तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे तेरे पीड़ा ओ वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा गान वेद तेरी महिमा गाए संत करे नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा वेद तेरी महिमा गाए संत करे ध्यान नारद गुणगान करे छेड़े पीड़ा गान भक्त तेरे पास करते पुकार भक्त तेरे पास करते पुकार भक्त तेरे पास करते पुकार भक्त तेरे द्वार करते पुकार आशीर्वाद गाए मेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती मैं बसा कर तेरी मूर्ति उतारो है गिरधर तेरी आरती उतारो है गिरधर तेरी आरती गौरव करो अवतारम संसार सारम कुलदेशहारम सदावसरम त्वमेव माता तपसा त्वमेव त्वमेव वधू संस्था त्वमेव त्वमेव वेदान्तम त्वमेव उतारो है गिरधर तेरे आरती उतारो है गिरधर तेरे आरती उतारो है गिरधर तेरे आरती
पात्र मध्य